देख रहे हैं वास्तु शक्ति, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, आत्मा में उतरती हैं। अगर आप ऐसी ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी कथाएं चाहते हैं तो अभी चैनल वास्तु शक्ति को सब्सक्राइब करें। अब आइए उस रहस्य में उतरते हैं जहां धर्म, मृत्यु और आत्मा एक ही रात में आमने सामने आए। कथा का आरंभ, महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। हस्तिनापुर की गूंजती गलियों में अब सिर्फ मौन था। पर उस रात जब सारे द्वार बंद थे, दिए बुझने लगे थे, एक वृद्ध आत्मा गंगा तट की ओर बढ़ रही थी। वो थे विदुर, धृतराष्ट्र के भाई, एक ऐसा पुरुष जिसका जन्म दासी से हुआ पर आत्मा धर्म की गहराई से बनी थी। मौन की पुकार। गंगा के किनारे बैठकर विदुर ने आकाश की ओर देखा। चांद हल्का था पर उनकी आंखें और भी गहरी। फिर उन्होंने आंखें बंद की और धीरे से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, पर आज मैं मृत्यु को पुकारता हूँ, क्योंकि जीवन में मैंने सबको समझाया, फिर भी युद्ध हुआ। क्या मेरा धर्म व्यर्थ गया? यमराज का आगमन। हवा थम गई और समय जैसे रुक गया। एक गूंजती आवाज आई, विदुर, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मृत्यु के देवता और स्वयं धर्म। विदुर ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ, क्या मेरा जीवन सफल रहा? मृत्यु के बाद शांति है। धर्म और मृत्यु का संवाद। यमराज बोले, जब तुमने धृतराष्ट्र को चेताया, दुर्योधन को रोका और पांडवों को संयम सिखाया, तब तुम केवल शब्द नहीं बोल रहे थे, तुम भविष्य को आकार दे रहे थे। विदुर मौन हुए, फिर पूछा, तो मृत्यु क्या है? मृत्यु का रहस्य। यमराज बोले, मृत्यु अंत नहीं है, आत्मा का दर्पण है, जहाँ वो अपने कर्मों को देखती है, अच्छे बुरे हर पल को दोबारा जीती है। मृत्यु वो पल है जहाँ आत्मा और सत्य आमने सामने होते हैं। आत्मा की अग्नि परीक्षा। जब प्राणी मरता है तो उसे सबसे पहले अपना ही मन दिखाई देता है। उसके निर्णय, पछतावे और छिपे हुए डर सब सामने आ खड़े होते हैं। वहां कोई और नहीं होता, सिर्फ वो और उसका कर्म। अंतिम संवाद। आत्मा कभी मुक्त होती है? यमराज बोले, हाँ, जब आत्मा सत्य को जान लेती है, जब वह कर्म से ऊपर उठती है, जब उसे स्वयं की पहचान हो जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त होती है। विदुर का मौन। उस रात विदुर लौटे, किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने भोजन त्याग दिया, वाणी को विराम दे दिया और एकांत में बैठकर देह त्याग दी। पर उनके शब्द आज भी जीवित हैं, विदुर नीति के रूप में। क्या आप जानना चाहते हैं कि यमराज ने विदुर को और क्या बताया था? तो नीचे कमेंट करें। विदुर नीति चाहिए और ऐसे ही रहस्यमय ज्ञान और आत्मा को झकझोर देने वाली कथाओं के लिए चैनल वास्तु शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें।